सब गाइस सभी सो गाइस जो स्टीरॉइड्स के बदौलत जिम में बॉडी बना रहे हैं तो क्या वो एक्चुअली में ग्रो कर रहे हैं कि जहाँ फिर वो अंदर से एज फास्टर हो रहे हैं। तो क्योंकि गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे तो बॉडी में एक सिस्टम होता है, वो होती है ऑटोफैजी। तो वो एक तरह से सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। तो कैसे स्टीरॉइड उसको इफेक्ट करते हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ऑटोफैजी का सिंपल वे में मतलब है कि बॉडी का सेल्फ ईटिंग क्लीन सिस्टम। तो बॉडी का एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसकी बॉडी जो डेड सेल्स को रिमूव करती है, ओल्ड प्रोटीन्स को ऑटोफैजी क्या करती है, रिसाइकिल करती है और हमारी बॉडी के सेल्स को फ्रेश रखती है। और गाइस ये ही सिस्टम है जो डिसाइड करता है तुम कितने एफिशिएंटली एज होगे। अब देखो जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है एमटोर पाथवे। जो एमटोर पाथवे ही प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। तो एमटोर पाथवे आप ऐसे लगाओ कि एक मास्टर स्विच है जो ग्रोथ फैक्टर को एनहेंस करता है। तो एमटोर पाथवे के थ्रू ही हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, जितनी भी होती है, चाहे मसल ग्रोथ क्यों ना हो। तो क्या होता है, जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं वो शॉर्टकट लेते हैं और सीधे मसल्स में एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उधर बैठते हैं। तो एमटोर पाथवे को ट्रिगर करते हैं। तो एमटोर पाथवे जो होता है वो टर्बो मोड में चले जाता है, इतना फास्ट हो जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू एवरेज। तो बॉडी में कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कम हो जाता है, स्टीरॉइड्स उसको भी अल्टर करते हैं। तो क्या नो मसल ब्रेकडाउन, ओनली मसल ग्रोथ। इवन स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो एक्सेस सैटेलाइट सेल्स भी एक्टिवेट करते हैं इन द मसल्स ताकि मोर मसल फाइबर्स क्रिएट हो सके। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स एमटोर पाथवे को क्रॉनिकली ऑन रखते हैं ताकि सिर्फ ग्रोथ ही होती है बॉडी में, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता ही नहीं है। अब दूसरा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में एएमपी के पाथवे। तो ये एएमपी के पाथवे ही ट्रिगर करता है ऑटोफैजी। तो गाइस हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक एमटोर पाथवे जो ग्रोथ करता है और जो एएमपी के पाथवे जो कि हमारी बॉडी में रिपेयर करता है। तो हमारी बॉडी की बैलेंस से चलती है ग्रोथ रिपेयर, ग्रोथ रिपेयर, ग्रोथ रिपेयर। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड इसको ओवरराइड करते हैं। तो एएमपी के पाथवे को सप्रेस करते हैं और एमटोर पाथवे हमेशा वो एक्टिव रखते हैं। तो जिससे कि सिर्फ एक्सेस ग्रोथ होती है, जिसके कारण हमारा एएमपी के पाथवे एक्टिवेट ही नहीं हो पाता, जिसके कारण की ऑटोफैजी हो सके। और एएमपी के पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब लो एनर्जी होती है, लो प्रोटीन डाइट होती है, फास्टिंग होती है, इंटेंस ट्रेनिंग सेशन होता है। तो एएमपी के पाथवे एक्टिवेट होता है, एमटोर को थोड़ा स्लो करता है जिससे कि हमारे बॉडी में ऑटोफैजी ऑन हो सके। इसको हम सेल्फ फिटिंग क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इन शॉर्ट एक हेल्दी बॉडी में ये दोनों सिस्टम बहुत बैलेंस से काम करते हैं, कभी एमटोर कभी ऑटोफैजी। जैसे कि मैंने पहले बताया जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है जब कोई क्रॉनिकली स्टीरॉइड्स पे होता है तो उसकी बॉडी के अंदर एमटोर पाथवे एक्टिवेट रहता है, एएमपी के पाथवे सप्रेस रहता है। तो जिससे कि बॉडी में एक्सेस ग्रोथ ही होती है। तो जैसे कि सेल्फ फिटिंग प्रोसेस जो हमारा बॉडी का था वो स्टार्ट नहीं हो पाता। और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी में, सेल्स डैमेज होते हैं। नॉर्मली ऑटोफैजी के कारण ये सब हमारी बॉडी में से क्लीन हो जाता है, लेकिन जब आप क्रोनिकली स्टीरॉइड्स पे होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स पे, तो ऑटोफैजी ऑलरेडी सप्रेस होती है, जिससे कि डैमेज प्रोटीन एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया वीक होने लगते हैं, सेल्स एफिशिएंटली वर्क नहीं करते। सो ये सब चीज़ें मिलके बॉडी के अंदर एक ही चीज़ को एक्सीलरेट करते हैं, वो है एजिंग। सिर्फ एजिंग ही नहीं गाइस, सो कॉन्स्टेंट एमटोर पाथवे एक्टिवेशन और एनाबॉलिक एनवायरनमेंट होने के कारण बॉडी में हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जिससे किडनी पे लोड बढ़ता है, मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो यानी बाहर से तो बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है लेकिन अंदर में सिस्टम ओवरलोड हो रहा होता है। तो लास्ट में गाइस एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं नहीं कहता कि स्टीरॉइड डायरेक्टली ऑटोफैजी को किल करते हैं, पर लेकिन स्टीरॉइड्स बॉडी में एक ऐसा इन्वायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिससे कि रिपेयर सिस्टम काम ही नहीं कर पाता। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का डिज़ाइन सिंपल है, ग्रो फिर रिपेयर, ग्रो फिर रिपेयर। तो ऐसा सिंपल सा डिज़ाइन है। तो जब आप ग्रोथ को पुश कर देते हो तो रिपेयर सिस्टम खुद ही इग्नोर हो जाता है। तो आप सिर्फ मसल नहीं बना रहे हो, आप अपनी एजिंग को भी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो। तो गाइस दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। तो गाइस यदि मैं याद रखना एक चीज़, स्ट्रॉन्ग बनना गलत नहीं है, लेकिन समझ के स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। तो गाइस दिस इज़ इट। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो to help the algorithm also.